सर्वोदया टीका में अभी तक मंगलाचरण के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण से बताया गया था। अब ग्रंथ आरंभ के पूर्व विषय पूर्व पीठिका के रूप में प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसका अधिकार का नाम पूर्व पीठिका ही दिया है। पूर्व पीठिया अर्थात पूर्व पीठिका। अथ संप्रति अनुप्रेक्षा भेदा कथ्यन्ते। अब यहाँ अनुप्रेक्षाओं के भेद को कहते हैं। ये हो गया था। अर्थवमसरणमेयत् मन्य संसार लोकमसु चित्तम् आसवरनिज्जर चिन्तिचा अध्वम यानी अध्व यानी अनित्य अनुप्रेक्षा। असरणम यानी असरण अनुप्रेक्षा। एयत्तम एकत्वानुप्रेक्षा। अर्ण अर्थात अन्यत्वानुप्रेक्षा। संसार संसारानुप्रेक्षा। लोकम लोकानुप्रेक्षा। असचित्तम असुचि असुचित्वानुप्रेक्षा। आश्रवानुप्रेक्षा। संवर संवरानुप्रेक्षा। निज्जर निर्जरानुप्रेक्षा। धम्मं धर्मानुप्रेक्षा। और बोधे दुर्लभानुप्रेक्षा। इस प्रकार से ये 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा हैं। इनको भव्य प्राणियों के लिए निरंतर चिंतित जा इनका चिंतन करना चाहिए। सर्वोदया टीका। गाथायाम अन्वयः स्वस्थित एवं। गाथा में अन्वय जो का त्यों सुव्यवस्थित है। अध्वम अध्रवम अस्य पदस्य चिंतिजा इति अंतिम पदे में संबंधो योजनीयः। इस पद का चिंतिजा इति अंतिम पदेन इस अंतिम पद का संबंध प्रत्येक के साथ कर लेना चाहिए। अध्वम चिंतनीयम अध्वानुप्रेक्षा को चिंतन करना चाहिए। भावनीयम उसकी भावना करना चाहिए। अनुप्रेक्षणीयम अनुप्रेक्षा करना चाहिए। इत्यर्थो बोधव्या ऐसे अर्थ को जानना चाहिए। एवं इसी ही प्रकार से असरणत्वम असरणत्वम एयत्तम एकत्वम इत्यादिकमपि अनुप्रेक्षा विषयत्वेन बोधव्यम। अनुप्रेक्षा के ये सभी विषय होने से इनका भी चिंतन करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अध्वम अनित्यम अशाश्वतम विनाशशीलत्वम इत्यादि का शब्द एकाग्रः बोधव्याः। अध्व कहो, अनित्य कहो, अशाश्वत कहो, विनाशशील कहो, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, ऐसा जानना चाहिए। अनादिकाल जीवा कर्मबद्धः। अनादिकाल से जीव कर्म से बद्ध रहा है। शुभाशुभ विभाव परिणति हेतु अष्टभिः कर्मभिश्च बद्धो जीवो विविध गतिषु परिभ्रमणं सेन्द्रियाणि शरीराणि तथा च भोगोपभोग साधनानि चेतन अचेतन रूपाणि द्रव्याणि च प्राप्नोति। कहते हैं शुभ
और अशुभ एक विभाव परिणति के हेतुभूत जो 8 प्रकार के कर्म बद्ध हैं, 8 प्रकार के कर्म से जीव बंधा हुआ है। इस कारण से विविध गतिषु परिभ्रमण, अनेक विविध प्रकार की गतियों में भ्रमण करता हुआ सेंद्रियाणि और इंद्रियों से सहित है, शरीराणि और शरीरों से तथा भोगो साधनानि चेतना चेतनानि रूपाणि द्रव्याणि से प्राप्त होती। उन कर्मों के उदय से ही यह जीव भोग के साधन को चेतन रूप द्रव्यों को प्राप्त करता है। अनादि जन्म परंपरायां तानि पौद्गलिकानि द्रव्याणि अनंतसो गृहीत्वा त्यक्तोचितानि। अनादि काल से जन्म परंपरायां, जो जन्म की परंपरा अनादि काल से चल रही है, और जब हम उसकी गिनती गिनते हैं तो कितनी जन्म जीव ने आज तक लिए हैं, तो उसकी तो गिनती गिनी ही नहीं जा सकती है। अनंत है, अनंत। और अनंत का अर्थ है कि जिसकी गणना संख्या के द्वारा ना की जा सके, उसका नाम क्या है? अनंत है। संख्या से नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसे अनादि जन्म की जो परंपरा है, तानि गिरानी द्रव्याणी, इसलिए उस अनादि परंपरा के अनुसार इस जीव ने पौद्गलिक द्रव्यों को अनंत सो गृहीत्वा, अनंत बार ग्रहण करके क्या तो छोड़ा है, उज्जितानि अर्थात उसको छोड़ा है, ग्रहण किया है और फिर छोड़ा है। पत्नी सुत मित्रादि संयोगा बिना सांस्कृतिका, पत्नी पुत्र मित्र इत्यादि का संयोग भी शाश्वत नहीं है। उपात्त शरीर इंद्रियाणामपि क्षीणता दुर्बलता अस्थिरता विनाशिता वापि सर्वैः अनुभूयते एव। प्राप्त जो शरीर है, इंद्रियां हैं, उनमें भी क्षीणता देखी जाती है। शरीर कभी सब स्वस्थ रहते हैं, व्यक्ति मोटा ताजा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उम्र ढलती है, तो जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है तो शरीर क्षीणता की प्राप्त होता जाता है, दुर्बलता को प्राप्त होता है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, विनाशिता, और एक दिन ये शरीर क्या हो जाता है? विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सर्वे अनुभूयते एव। इन बातों के लिए तो संसार के प्रत्येक प्राणी अनुभव में लाते हैं। सर्वे भी अनुभूयते, सभी इस बात के लिए अनुभव करते हैं, ऐसा। और क्या कहते हैं? भौतिक वैभवम वृत्त्यादिरोचेतन स्वामित्वं च नाम कश्चिदपि शाश्वतं तिष्ठति। और भौतिक वैभव यानी बड़े बड़े मकान, महल, गाड़ी, यान आदि, ये भी, तथा भृत्यादि रूपम चेतन स्वामित्वं च, अभृत्यादि नौका, इंद्रिय नौकारादि चेतन स्वामी, ये सभी भी कश्चित अपि शाश्वतम न तिष्ठति, एक कोई भी शाश्वत नहीं रहते हैं। चक्रवर्ती प्रभृतीनां पुण्यशालिनामपि वैभवं न चिरस्थायी। चक्रवर्ती आदि पुण्यशालियों के भी जो वैभव हैं वो भी चिरस्थायी नहीं रहते हैं। तत्र एकेव शाश्वता पदार्था, उन सब में यदि कोई शाश्वत पदार्थ है तो वह एक ही शाश्वत है। और वह क्या है? चिदानंद चैतन्यशाली शुद्धात्मा जीव। चिदानंद, केवल चिदानंद चैतन्यशाली
शुद्ध आत्मा जो है वही शाश्वत है। सैव परमार्थतया उपादेयः, और वही परमार्थ से उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। तदन्यत् सर्वमपि हेयम् एव, तद अन्यत् और उसके पश्चात अन्य जितने भी पदार्थ हैं वे सभी भी हेयम् एव, हे ही हैं, छोड़ने योग्य ही हैं। उत्तम से समय सार कल से समय सार कलश 35 में कहा भी गया है। सकलमपि विहायान् हाय चित्तशक्तिरिक्तम्, स्फुटत मवगाह्यस्वं च चित्शक्तिमात्रम्, इमं परिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्, कलयतु परमात्मा निर्मात्मन्यवन्तम्, कहते हैं सकलमपि विहायान्या चित् शक्तिरिक्तम, चित् शक्तिरिक्तम अर्थात चैतन्य शक्ति से रहित जितने भी अचेतन पदार्थ हैं उन सभी को, सकलमपि विहाय उन सभी को छोड़ करके, स्फुटतरम अवगाह्य संचित शक्ति मात्रम, और प्रकट रूप से अपने चित शक्ति मात्र चैतन्य शक्ति रूप जो अपना स्वभाव है उस स्वभाव में ही अवगाह्य, स्फुटतर अर्थात अच्छी तरह से उसमें ही अवगाहन कर, इमं परिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्, कहते हैं इमं परिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात, समस्त विश्व के ऊपर सुंदर रीति से विचरण करने वाले इस एकमात्र अपनी जो साक्षात अपनी आत्मा है, कलयतु परमात्मा परमात्मानं आत्म्यनंतम, उस आत्मा को अपनी आत्मा में ही साक्षात कलयतु अर्थात उसमें ही अनुभव करना चाहिए। पूज्य आचार्य महाराज ने कहा कि जितने भी आत्म स्वभाव से भिन्न, और कौन से आत्मा स्वभाव, अपनी आत्मा स्वभाव से भिन्न जितने भी विश्व के चराचर पदार्थ हैं वे सभी अपने नहीं है, ऐसा समझ करके उनको छोड़ना चाहिए। यदि अपना कुछ है तो केवल एकमात्र चैतन्य शक्ति रूप चित चमत्कार रूप जो अपनी आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा में ही अवगाहन करना चाहिए। इस प्रकार से समस्त विश्व के ऊपर सुंदर रीति से विचरण करने वाले इस एकमात्र अविनाशी आत्मा को अपनी आत्मा में ही साक्षात अनुभव करें। आत्मा का अनुभव करने के लिए किसी अन्य की आत्मा की आवश्यकता नहीं रहती है। अपनी आत्मा का अनुभव करना है तो आप अपनी आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हो। जैसे एक दीपक जलते हुए दीपक को खोजने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो जल रहा है तो वो अपने प्रकाश से जैसे पदार्थों को प्रकाशित करता है उसी प्रकार से अपने आप को भी प्रकाशित करता है। इसलिए जो आत्मा पर पदार्थों को जानती है
वह आत्मा को तो अपने निज स्वभाव को भी जानती है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उस आत्मा का ही साक्षात अनुभव अपनी आत्मा के द्वारा करना चाहिए। किंतु अज्ञानी जीवा तद इतर पदार्थान नित्यान मनते हैं। किंतु अज्ञानी जो जीव होते हैं वे अपनी आत्मा से इतर जो भिन्न पदार्थ हैं उनको नित्यान अनुमनते हैं, नित्य मानते हैं। जो क्षणिक हैं, जो विनाशी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को अज्ञानी जीव क्या मानता है? नित्य मानता है, शाश्वत मानता है, चिरस्थायी मानता है। हर समय उसकी कल्पना रहती है ये पदार्थ कभी हमसे छूट ना जाए, हम कभी उससे छूट ना जाए, ऐसी कल्पना करता है। तथा और उसी प्रकार से साक्षणिक सुखाभास निमित्तेषु चेतना चेतन पदार्थ संयोगेषु शाश्वतीं सुख स्थितिं विश्वसति। और क्षणिक जो सुख तो नहीं है लेकिन सुखाभास रूप है, ऐसे सुखाभास के निमित्तेषु उसके जो निमित्त भूत चेतना चेतन पदार्थ संयोगेषु चेतन और चेतन पदार्थों के संयोगों में शाश्वतीं सुख स्थितिं विश्वसति, उनमें शाश्वत सुख होता है, उससे अविनाशी सुख होता है, ऐसा विश्वसति उसका विश्वास करता है। कौन जीव करता है? केवल अज्ञानी जीव ऐसा करता है। ततस्य ना सा काम भोगेभ्यो विरमति, इस कारण से वह काम भोगों से विरक्त नहीं होता है, उसके अंदर में वासनाएं बराबर बनी रहती हैं और उसकी ही आशा और तृष्णा में वो जीता रहता है। नाच शुद्धात्म द्रव्यावलंबन समाश्रयति, और जिसका ध्यान केवल काम वासना में लगा हुआ है, विषय भोगों में लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति का फिर शाश्वत आत्म द्रव्यावलंबनम समाश्रयति ना, फिर आत्मा ध्यान में उसका उपयोग कैसे जाएगा? दो ही कामना हो सयाने विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। दो काम नहीं हो सकते। जैसे कहा दो सुई न गंथा, दो पथ पंथी चले न पंथा, दो ही कामना होते सयाने विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। जैसे सुई जो होती है, सुई दो तरफ से नहीं चल सकती, इस तरफ से भी कोई सीना चाहे और इस तरफ से भी, तो एक साथ दो काम नहीं कर सकती है। इस तरफ से सिलना होगा तो इस तरफ नहीं होगा, और इस तरफ होगा तो इस तरफ से नहीं होगा। तो दो मुख सुई न कंठा, सिए न कंठा, दो पथ पंथी चले न पंथा, और दो रास्तों पर कोई एक साथ नहीं चल सकता। पूरब को जाएगा तो पश्चिम को नहीं जा सकता, और पश्चिम को जाएगा तो उस समय पूरब को नहीं जा सकता है। एक ही दिशा कोई भी हो सकती है। तो दो पथ पंथी चले न पंथा, दो ही कामना होत सयाने विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। उसी प्रकार से दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि हम विषयों का भी आनंद लेते रहें और आत्मा का भी आनंद लेते रहें। आत्मा का आनंद आएगा तो व्यक्ति का विषयों में आनंद नहीं आएगा, उपयोग नहीं जाएगा, उसमें लक्ष्य ही नहीं जाएगा, और विषयों में जाएगा तो आत्मा में नहीं जाएगा। इष्टोपदेश में कहा भी है, क्या कहा है कि यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते
की व्यक्ति के जीवन में उपलब्धि होती जाती है, तत्व का यथार्थ ज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे फिर सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं, सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते। यथा यथा नरोचन्ते विद्या सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवेदो तत्त्वोत्तमम्। इसी बात को दूसरी तरफ से, जैसे जैसे व्यक्तियों को सुलभ विषय रुचिकर नहीं हो रहे हैं, जैसे जैसे सुलभ नहीं होते हैं, वैसे वैसे उसके लिए आत्म तत्व के विषय में उसके लिए क्या बोला जी, समाया स्वात्मोपलब्धि उसकी जागृत होती है। यथा यथा नरोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो तत्व, उत्तम तत्व की संवित्ति उसके अंदर में उत्पन्न होती जाती है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जिनके लिए नासा काम हो गए, जो काम भोगों से विरक्त नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति कभी भी शुद्धात्म द्रव्यावलंबन ना समास, और शुद्धात्म द्रव्य का आलंबन का वो प्राप्त कर सकता नहीं है। परम निश्रेय सुखम प्राप्तिषु तस्सैव, और बता रहे हैं जो परम श्रेयस निश्रेयस सुख है, मोक्ष सुख है, उसके भी प्राप्तिस्तु तस्सैव, उसी प्रकार से उसको भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जो नित्या नित्य विवेक पूर्वक चिदानंद एक स्वभावम शुद्धात्मान एव समाश्रयति, कह रहे हैं कि निश्रेय सुख यानी मोक्ष सुख किसको प्राप्त हो सकता है, जो नित्य और अनित्य के विषय में विवेक पूर्वक विवेक करता है, और उस विवेक के साथ चिदानंद एक स्वभावम शुद्धात्मानम एव समाश्रयति, चिदानंद एक आत्मा स्वभाव रूप जो शुद्धात्मा है, चिदानंद एक स्वभाव रूप जो शुद्धात्मा है, उसका ही जो आश्रय लेते हैं वे प्राणी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एवं आत्मातिरिक्तेषु सर्वेषु पदार्थेषु अनित्यतायाः पुनः पुनः चिन्तनम् एव अध्वानुप्रेक्षा। इसी प्रकार से आत्मा से अतिरिक्त सभी पदार्थों के विषय में अनित्य है ऐसा बार बार चिंतन करना ही अध्वानुप्रेक्षा है। एत्या भावनया तेषु ममत्वा भावा अविनश्वरं निज परमात्म भावना धनी भवति। एत्या भावनया, इस प्रकार की भावना भाने से तेषु ममत्वा अभावात्, उन पर पदार्थों में ममत्व का अभाव होता है। कोई व्यक्ति सोचे कि अनित्य भावना क्यों भाना चाहिए, क्यों उसका चिंतन करना चाहिए, तो उसके चिंतन करने से जो उन क्षणिक पदार्थों में विषय भोगों में जो व्यक्ति की रुचि जाग रही थी, उसमें उसका उपयोग लग रहा था, उसका ज्ञान होता है। ये तो अविनश्वर नहीं है ना। तो उसके प्रति जो ममत्व भाव रहते थे, आकांक्षा भाव रहती थी, उसका अभाव होता है। और अभाव होने से अविनश्वर निज परमात्मा भावना धनी भवति। अविनश्वर रूप जो निज परमात्मा भावना परमात्मा है, उसके विषय में दृढ़ भावना होती है, वही शाश्वत है, उसे ही मुझे पाना है। ततस्य अक्षयानंद अनंत सुख स्वभावी परमात्मा प्राप्ति सुकरा भवति। और कहते हैं इसी कारण से अक्षयानंद सुख स्वभाव जो अक्षय है, अनंत है, ऐसे सुख स्वभाव
भावी जो परमात्म द्रव्य है उसकी प्राप्ति सुकरात् भवति, आसानता से उसकी प्राप्ति हो सकती है। विस्तरतु अग्रे वक्ष्यते। अब इसी बात का विस्तार आगे कहेंगे। अशरणम ना शरणम इति अशरणम। अशरण किसे कहते हैं? ना शरण, जिसकी कोई शरण ना हो उसके लिए अशरण कहते हैं। अनादि दुख सागर निमग्ना त्रागम ना हो भी समर्था। अनादि काल से दुख संसार निमग्ना, दुख रूप जो संसार है उसमें निमग्न होने के कारण उससे त्रागम पार करने के लिए ना हो भी समर्था, कोई भी समर्थ नहीं है। महासमुद्रे नष्टे पोतयानि, जैसे महासमुद्र में पोतयान नष्ट हो जाने पर तत्पोतस्थ जीवन ना किमपि शरणम, उस पोत यानी नाव, उस नाव के ऊपर बैठा था जो पक्षी उसको अब कोई शरण नहीं है, क्योंकि अब इतना तोड़ नहीं सकता है कि समुद्र पार कर सके। तो यान के ऊपर बैठा था और यान क्या हो गया, वो डूब गए। तो वो पक्षी जो है उसको अब उससे पार करने में कुछ भी कोई शरण नहीं होता है। तथा से महावने व्याघ्र गीतस्य मृगस्य त्राणे ना नियमानस्य ना कोपि शरणम। उसी प्रकार से मृत्यु के द्वारा ग्रहण करने पर यानी मृत्यु की अवस्था के निकट आ जाने पर कोई भी शरण नहीं होता। देवेंद्र चक्रवर्ती सुभट मित्र वैद्याद्याः नास्य तंत्र मंत्राणि औषधानि च प्राप्तायुषा स्वयं निवारयितुं प्रभवन्ति। देवेंद्र चक्रवर्ती सुभट यानी योद्धा, मित्र वैद्यादि भी उसके लिए बचाने में समर्थ नहीं, और न से तंत्र मंत्राणि औषधानि च, तंत्र मंत्र औषधि भी वे भी अप्राप्त आयुषा, प्राप्त आयु के क्षय को यानी समाप्त जो हो रही उसको निवारयितुं न समर्थम प्रभवन्ति, कोई भी उसको बचाने के लिए या उस आयु को रोकने के लिए समर्था नहीं होती है। मणि मंत्र तंत्र बहुकोटि कोई भी नहीं बचा सकते हैं। अतो ज्ञानी न तेषु शरणं मन्यते, इसलिए ज्ञानी इन सब जगत में इन किसी को भी शरण नहीं मानता। ततो जीवस्य कृतं ही शरणम, फिर कह रहे हैं कृते किम शरणम, जीव को कृते किम शरणम, जीव के लिए आखिर क्या शरण है, ऐसा प्रश्न होने पर उच्यते। आचार्य महाराज कहते हैं कि लोकोत्तम शरणभूता पंच परमेशिना सन्ति, लोक में उत्तम शरणभूत जो पंच परमेष्ठी हैं वे ही शरण हैं। अब मृत्यु को तो कम नहीं करेंगे, लेकिन उस जीव के उनके आश्रय से भाव सुधर जाएगा, गति सुधर जाएगी, जीवन सुधर जाएगा, इसलिए शरणभूत है। ते एव सद्धर्मोपदेशेन सन्मार्गे दर्शयितुं समर्था, वे ही सद्धर्म के उपदेश के द्वारा सन्मार्ग दिखाने में समर्थ हैं। एवं तद्दर्शित धर्म एव शरणमिति आचार्य को राजवार्तिके प्रत्यपीपदम्। और इसी प्रकार से तद्दर्शित धर्म एव शरणम इति उनके द्वारा दिखाया गया जो धर्म है वही शरण है, ऐसा आचार्य क्रमदेव ने राजवार्तिक ग्रंथों में प्रत्यपीपदम विपद अर्थात उसका कथन किया है। 9वें अध्याय के 7वें सूत्र के दूसरे वाक्य में ऐसा कहा। अतो व्यवहारेण अधः सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु प्रभृतयः संसार समुद्रे निमग्नाः शरणभूता सन्ति।
इस प्रकार से व्यवहार में अदम सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु आदि जो हैं वे ही संसार समुद्र में निमग्न प्राणियों के शरणभूत हैं। परमार्थतस्तु स्वाशुद्धात्मा एव शरणं नान्यः। निश्चय से देखें तो केवल अपनी आत्मा ही शरण है, अन्य कोई बाह्य जगत में वस्तु शरण नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अतएव आचार्य कुंद देवा समय सारे उद्बोधित इसलिए श्री आचार्य कुंद देव ने समय सार के 203वीं गाथा में कहा है, आगमिलव्य भावे अग्ने मूर्तो में गृह्णता नियतम् सर्वेगमिमं भावम् ओलद्धन्तं सहावीने। आदमी लव्य भावे अपदे मूर्तूण गृह्णतः नियतम्। अपदे भूत अर्थात अपद भूत अगर कोई वस्तु है आत्मा में द्रव्य भावों को छोड़ करके निश्चित जो स्थिरमेकमिमं भावम् स्थिर एक इस भाव को जो स्वभावता अनुभव में आता है उपलब्धम तम सहावीन हे भव्य जैसा है उसी रूप में तू उसे ग्रहण कर। आचार्य अमृतचंद्रेण च प्रोक्तम श्री आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इस बात के लिए आत्मख्याति की कलश में कहा है, टीका में कहा है, एवं तव तन नित्यम एव आत्मा आत्मरतस्य आत्मसंतुष्टस्य आत्मतृप्तस्य च वाचाम अगोचरम सौख्यम भविष्यति। इसी प्रकार से तव तन नित्यम एव आत्मा तुम्हारे लिए या तुम्हारी जो नित्य अपनी आत्मा है तस्य उसके विषय में ही आत्मसंतुष्टस्य उसमें ही आत्मसंतोष धारण कर, उसमें ही रतस्य उसमें ही रमण करो, आत्मतृप्तस्य उसमें ही आत्मतृप्ति करो, जो कि वाचाम अगोचरम सौख्यम भविष्यति जिससे वाचाम अगोचरम वचनों के अगोचर अर्थात शब्दों से जिस सुख को हम कह नहीं सकते हैं ऐसे सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा आत्मख्याति गाथा 209 की टीका में कहा है। अतः 206 अतः शुद्धात्मा मात्रमेव शरणम, इसलिए शुद्धात्मा मात्र ही शरण है, नान्यत्र अन्य कोई नहीं है। इति पुनः पुनः चिंतनम अशरणानुप्रेक्षा भवति, इसलिए इस बात का पुनः पुनः चिंतन करना ही अशरणानुप्रेक्षा है। एतस्या फलं जीवस्य मृत्यु भय विमुक्ति, इस प्रकार के इसकी चिंतन करने का फल जीव के लिए जो निरंतर मृत्यु का भय बना हुआ है उससे विमुक्ति अर्थात व्यक्ति उस भय से छूट जाता है। अर्थ से अर्थात प्रणीत मार्गी प्रवृत्ति प्रवर्तते, और इससे अरहंत के द्वारा कहा हुआ जो मार्ग है उस मार्ग में प्रवृत्ति वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, बढ़ती है, ऐसा जानना चाहिए। अच्छा महाराज, एक तो पांडु के सामने में है इसकी, एक यहाँ